दोस्तों, दुनिया का इतिहास, दुनिया की तारीख की बात करें और मुहर्रम या करबला की जंग का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि इतिहास मुहर्रम और करबला के युद्ध के बिना अधूरा है। आइए मुहर्रम और करबला की जंग के इतिहास, तारीख को जानते हैं। जानने से पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। हिजरी वर्ष या हिजरी सन का आगाज इसी महीने से होता है। इस महीने को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस महीने की बहुत विशेषताएं हैं और महत्व भी हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा कहते हैं। इसी दिन सत्य, न्याय और इस्लाम के सिद्धांतों की रक्षा के लिए करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के रूप में मनाया जाता है। आइए करबला की जंग के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानते हैं। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है, जहां हुसैन इब्ने अली और यजीदी फौज के लश्कर के बीच एक जंग हुई थी। ये जंग इस्लामिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुई थी। इस जंग में एक तरफ हुसैन के 72 साथी और दूसरी तरफ 22,000 यजीद के फौज की सेना थी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे, जो उनके भाई थे। उधर यजीदी फौज की कमान उमर इब्ने साद के हाथों में थी। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हज़रत अली और पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के बेटे थे। उनका जन्म 626 ईस्वी यानी 3 शाबान 4 हिजरी में सऊदी के मदीना में हुआ था और 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला में शहीद कर दिए गए थे। करबला की इस जंग में, इस युद्ध में वास्तविक रूप से हज़रत इमाम हुसैन की जीत हुई, पर ज़ाहिरी तौर पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के कमांडर शिमर ने हज़रत हुसैन इब्ने अली और उनके 72 साथियों और परिवार वालों को शहीद कर दिया था। इससे पहले इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन इब्ने अली को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया था। इस जंग में उनके 6 महीने के बेटे अली असगर भी शामिल थे और तभी से तमाम दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमों के लोग भी इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उनकी याद करते हैं। आशुरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह घटना दरअसल सत्य और इस्लाम के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। करबला की यह घटना अपने आप में एक बड़ी विभत्स, निंदनीय और बदतरीन है। इमाम हुसैन और उनकी शहादत के बाद सिर्फ उनके बेटे हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जो कि बीमारी की वजह से इस जंग में हिस्सा न ले सके थे, वे बच गए थे। दोस्तों, इमाम हुसैन के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुल्क को कामयाब बनाना है तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ाद करा लेता। मुहर्रम के दिन ताजिए और जुलूसे निकाले जाते हैं। दोस्तों, ताजिए 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर ताजिए मुहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं। इस दिन शिया मुसलमान और अन्य मुस्लिम फिरके वाले इमाम बाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं, मगर सुन्नी मुस्लिम के लोगों में ताजिए निकालना और जुलूसों का आम करना नाजायज़ और हराम जैसा है। भारत में कई शहरों में मुहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका मुख्य केंद्र होता है। दोस्तों, इतिहास की जंगों में करबला की जंग का नाम बड़ी गर्व से लिया जाएगा। यह जंग दुनिया के मजलूमों के लिए हौसला बढ़ाएगा और जालिमों के लिए करबला बदतरीन नज़ारा साबित होगा। दोस्तों, ये मुहर्रम और करबला के युद्ध की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी
तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए, घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।